एक क्वेश्चन वैसे तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या ये दे दूं होमवर्क में? क्या लिखा हुआ है? आउटपुट वोल्टेज, फिर से वर्ड यूज कर लिया, आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट एसी मेन इज 24 वोल्ट। जो आउटपुट है मतलब ई एस जो है, ई एस कितना है? 24 वोल्ट। ई एस कितना है? 24 वोल्ट। और व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट अ बल्ब विद रेटिंग 24 वोल्ट, 24 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल ऑफ सर्किट। प्राइमरी कॉइल की क्या है? करंट निकालनी है। तो प्राइमरी कॉइल की करंट निकालनी, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब पावर क्या होती है? वी आई। पावर क्या आती है? वी आई आती है। तो अगर मैं यूज करूं कि पावर जो है वो वी आई है, मुझे कहाँ निकालनी है? मुझे करंट निकालनी है प्राइमरी कॉइल में। प्राइमरी में करंट निकालनी है तो वोल्टेज किसकी चाहिए? वोल्टेज किसकी चाहिए? प्राइमरी की। क्या चाहिए मुझे? वोल्टेज चाहिए प्राइमरी की। और पावर भी कौन सी आएगी? प्राइमरी की। बट अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो पावर क्या रहती है? सेम रहती है। तो यहाँ पे दे रखा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है आइडियल ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट एसी मेन इज 24 वोल्ट, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितनी है? 24 वोल्ट है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर कैसा है? करंट इन दी प्राइमरी कॉइल ऑफ सर्किट। तो क्या करोगे इसके अंदर? when this transformer is used to light a bulb with rating 24 वोल्ट, ठीक, और 24 वोल्ट, तो पावर तो हमारे पास 24 वोल्ट है। इनपुट कितना है? 240। और आउटपुट कितना है? 24। इनपुट और आउटपुट 240। और मतलब ईपी जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के लिए देखोगे, ईपी और सेकेंडरी 24 वोल्ट, यही है। तो इन दोनों का यूज करके हम देखेंगे। तो जब मुझे प्राइमरी वोल्टेज पता है और सेकेंडरी वोल्टेज पता है, देखो आपको पता है एक चीज और, जो वोल्टेज है वो कितनी है? 24 वोल्ट। और पावर कितनी है? 24 वोल्ट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये 24 वोल्ट है और पावर जो आउटपुट है वो कितनी है? 24 क्या वोल्ट, यही है। तो इस दोनों का यूज करके हम करंट निकाल सकते हैं। अगर मैं यूज करूंगा पावर आउटपुट, पावर आउटपुट कितना आएगा? पावर आउटपुट मेरे पास आएगा सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट। कितनी आएगी? ये कितनी है? 24, ये 24 और सेकेंडरी कट गया, कितना आ गया? कितना आ गया? 1 एम्पियर। ये कितना आ गया? 1 एम्पियर। तो अब ट्रांसफॉर्मर के लिए प्राइमरी वोल्टेज पता है, सेकेंडरी वोल्टेज पता है, और ये दोनों करंट पता है। तो मैं यूज कर सकता हूं डायरेक्टली यूजिंग ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। किसके लिए? आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए। कि वोल्टेज और करंट क्या आते हैं? रिवर्स रेशियो में आते हैं। तो अगर ये रिवर्स रेशियो में है तो क्या आएगा? ई एस कितना है? 24। और ई पी कितना है? 240। आई पी निकालना है और आई एस कितना है? 1, ठीक है। तो ये कितने में कट गया? 10 पे, 1 ऊपर चला गया। आई पी कितना आएगा? आई पी आएगा 1/10 और 0.1 एम्पियर, ठीक है। क्लियर है? कोई 2-4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं का ही आपको यूज करना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है भाई।